हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आगे आने वाले डिफरेंट 3 केसेस। जैसा कि पहले की 2 वीडियो में हम लोगों ने जो सीखा उसको आज रिकॉल भी करेंगे लिमिटेड वर्ड्स में और आगे आने वाले केसेस को भी समझ लेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपने यही सीखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा बिल लिखा जाता है जब कभी भी हम क्रेडिट में लेन देन करते हैं, उधार में लेन देन करते हैं, उधार में खरीदना या उधार में बेचना या किसी से पैसे अगर हम ले लेते हैं तो उसके बदले में हम एक बिल लिखते हैं। बिल का मतलब एक पेपर होता है एफिडेविट के साथ, स्टैम्प के साथ, जिसमें हम ये लिखते हैं कि भैया आपके ये पैसे हम इतने दिन के बाद आपको देंगे। यानी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। एंड दैट ऑल केसेस आर डील विद द इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881 और वो एक लीगली होता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम में कि कैसे दोनों की बुक में जनरल एंट्रियां डिफरेंट होंगी, ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवर वो बंदा होता है जो गुड्स को बेचता है, यानी जो बिल का राइटर होता है वो ड्रॉवर होता है। अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर लिखता है कि भैया आप इतने दिन के बाद ये जो मैंने सामान आपको बेचा है या आपको पैसे दिए हैं, इसके बदले में आप इतने दिन के बाद मुझे पैसे दीजिएगा। और ये ड्रॉवी होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, यानी टोटली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट विच इज मेंशन इन द बिल। चलिए अब रिकॉल कर लेते हैं जो आपने केसेस पढ़ा। वो पहला केस ये पढ़ा था व्हेन द ड्रॉवर ओन द बिल टिल द मैच्योरिटी। जब ड्रॉवर बिल को अपने पास ही रखता है मैच्योरिटी की डेट तक, तो कौन सी एंट्रियां होती हैं? तो यहां पर शुरुआत से याद करिए, यहां पर आपने सेल्स की एंट्री की थी, क्रेडिट यही बंदा है जो बेचता है, तो सेल्स की क्रेडिट एंट्री क्या होती है? जब भी आप क्रेडिट एंट्री करते हैं तो कैश नहीं आता, कैश के बदले में आप उस बंदे का नाम लिखते हैं जिसको आपने बेचा है, यानी पर्सनल अकाउंट। तो मान लेते हैं ये है एक्स और ये है वाई, ड्रॉवी का नाम है वाई और ड्रॉवर का नाम है एक्स। इन्होंने बेचा है ड्रॉवी को, तो ये नाम लिखेंगे क्योंकि इनको कैश नहीं मिल रहा है बेचने के बदले में। तो यहां पर लिखा जाएगा वाई का नाम लिखा जाएगा, वाई को बेचा है, वाई डेबिट टू सेल्स। इन्होंने अपने यहां बेचने की एंट्री की, सेम डेट को मान लेते हैं, कोई भी वो डेट है, जो भी डेट अगर वो मान लेते हैं 2/3/2020 और सेम डेट को जब इन्होंने बेचा है तो पक्की सी बात है नेक्स्ट वन कोई जो होगा वो परचेस करेगा। तो इनकी बुक में सेम डेट को परचेस की एंट्री करेंगे। और आपको मालूम है परचेस की, उधार की जो एंट्री होती है वो परचेस तो कर लेते हैं लेकिन कोई कैश नहीं जाता। जब कैश नहीं जाता तो हम उस बंदे का नाम लिखेंगे जिससे हमने परचेस किया है, यानी लिखा हमने यहां पर एक्स। अब अगली डेट में, पहला केस मैं आपको बता रहा हूं, वहीं से बार बार मैं केसेस चेंज कर दूंगा। केस ये है कि जब बिल ड्रॉवर के पास ही रह जाता है मैच्योरिटी के टाइम तक, तो दूसरी एंट्री क्या होती है? अब ये इन्होंने कहा कि हमने बेच तो दिया है, पैसे नहीं लिए, तो हम एक बिल आपसे रिसीव करना चाहते हैं और वो बिल रिसीवेबल होगा जो एश्योर करता है कि मैं इस बिल के पैसे रिसीव कर सकता हूं। इसलिए इसके नाम से ही मेंशन है। ये कॉल करेंगे क्या? बिल रिसीवेबल। सेम डेट को तो इनको आया बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एक रियल अकाउंट है, तो बिल इनके पास आया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और देने वाला कौन है? 2y। इन्होंने रिसीव कर लिया, यानी इन्होंने अपने पास एक ऐसा बिल रखा जो ये इंसिस्ट करता है कि आई एम गोइंग टू रिसीव दैट सम अमाउंट विच इज मेंशन इन द बिल। और यहां पर आते हैं तो इन्होंने इस बिल को दिया है, किसको दिया है? एक्स को। तो एक्स यहां पर रिसीवर हुआ, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी इन्होंने एक ऐसा बिल दिया है उनको, इनके पास एक ऐसा बिल गया है जो एश्योर करता है कि ही इज रेडी टू पे द सम ऑफ अमाउंट विच इज मेंशन इन दिस बिल। तो इन्होंने बिल्स पेबल दिया, पहला केस। अब ये 2 एंट्रियां सेम हो गई, हर बार यही एंट्री होगी। अब केस नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा कि जब बिल मैच्योरिटी के टाइम तक इन्हीं के पास रह जाए, जब अगर इन्हीं के पास, ड्रॉवर के पास रह जाती है तो नो प्रॉब्लम। जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, मैच्योरिटी का टाइम का मतलब 2 महीने का बिल है तो 2 महीने के बाद, और उसमें 3 डेज डे ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब ये इस बिल के पैसे को रिसीव करेंगे तो ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और जब ये पैसा रिसीव करेंगे तो किस लिए? इस बिल के लिए ना, तो बिल को वापस कर देंगे। बिल चली जाएगी इनके पास से, बिल रिसीवेबल। अगर ये बिल को वापस ना करें तो बाद में फिर ये बिल को लेके पहुंच जाएंगे ना कि देखो बिल मेरे पास है, पैसे और दो। तो इसीलिए जब रिसीव की एंट्री होगी, मैच्योरिटी के टाइम आएगा तो ये पैसे रिसीव कर लेंगे और बिल को वापस कर देंगे। इनका सेम एंट्री क्या होगी? ये पैसे को दे देंगे और अपना वो एश्योरेंस जो इन्होंने दिया था बिल्स पेबल में, जो लिखा हुआ था सेंटेंस कि आई एम रेडी टू पे दैट ऑफ अमाउंट विच इज मेंशन इन दिस बिल आफ्टर सम टाइम, तो ये उस बिल को वापस मांगेंगे। तो इनके पास बिल आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल वापस रख लेंगे और क्या दे देंगे? बैंक।
क्यों देंगे भाई, इन्होंने उधार खरीदा है तो पैसे इन्हें देने ही हैं, इन्होंने उधार बेचा है तो पैसे इन्हें फ्यूचर में रिसीव करने हैं। फिर से याद कर लो, जो बेचेगा वो बिल रिसीवेबल रखेगा और बाद में पैसे रिसीव कर लेगा, जो खरीदेगा वो बिल्स पेबल देगा और बाद में उस बिल्स पेबल के पैसे दे देगा। पहला केस खत्म हुआ, जो पहले की वीडियो में पढ़ा था, रिकॉल कर रहे हैं पहला केस। दूसरा केस, व्हेन ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, समटाइम इट्स हैपेंड टू द ड्रॉवर दैट ड्रॉवर नीड्स मनी अर्जेंट, when they need urgently money then they go to the bank and discounted that bill receivable from the bank। जब कभी ड्राइवर को अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ जाती है, जब उसको कैश की जरूरत पड़ती है, तो वो बिल को मैच्योरिटी से पहले, टाइम से पहले बैंक के पास पहुंच जाता है और कहता है भैया इस बिल को रख लो आप, और मुझे जो कुछ भी डिस्काउंटेड पैसे मिल रहे हैं, आप 1000 का बिल है आप 500 रुपए ही दे दो, 400 रुपए ही दे दो, जिस भी रेट पर, वो रेट क्वेश्चन में मेंशन होता है। तब उस केस में क्या एंट्री होगी सर? पहला केस तो सेम होगा, इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा, ठीक है, इन्होंने बिल रिसीव कर लिया, इन्होंने बिल्स पे दे दिया। अब जरूरत इनको पड़ी है, तो अब जर्नल में आपने यही तो सीखा अभी तक कि जिसके यहां भी ट्रांजैक्शन होता है वही उस जर्नल को रिकॉर्ड करेगा। तो ट्रांजैक्शन तो सिर्फ ड्राइवर क्या हो रहा है, ड्राइवर को जरूरत पड़ी और ड्राइवर ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो ड्राइवर क्या, अब ये पैसे जो इनको मिल रहे हैं वो पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, अब इन्होंने बैंक से कराया ना डिस्काउंटेड। मान लेते हैं इन्होंने 1000 का गुड्स बेचा था उधार और 1000 की बिल इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और जब इन्होंने बिल को डिस्काउंट कराया है टाइम से पहले, मान लेते हैं 2-3 को, और 2 महीने का वो बिल था, 2 महीने का बिल का मतलब 5th मंथ हो जाता और 3 दिन इसमें डे ऑफ ग्रेस ऐड हो जाता, वो हो जाता 5 मई 2020 ये था। लेकिन ये एक ही महीने के बाद फौरन का मतलब ये 3 मार्च को पहुंच गए भैया, 3 मार्च को ये पहुंच गया, उन्होंने कहा कि मुझे बिल के पैसे चाहिए बैंक के पास, तो बैंक के पास से पहुंच जाएंगे। क्या इनके कोई एंट्री होगी? इनके कोई एंट्री नहीं होगी। इनके जब बेचा था सेम डेट को, इसी डेट को सेम एंट्री, इसी डेट को बिल रिसीव करेंगे, और ये अमाउंट कब देंगे? जब टाइम आएगा तब। इसीलिए तो उन्होंने उधार खरीदा था कि इनके पास पैसे नहीं है, ये आपकी डिमांड पे पैसे नहीं देंगे, ये तभी देंगे जब टाइम आएगा, नहीं तो ये स्टाम्प पर लिखते ही क्यों, बिल्स पेबल आपको देते ही क्यों? तो यहां पर एंट्री हो जाएगी। अब कितनी तारीख को इनकी एंट्री होगी? 5 मई को ही इनकी एंट्री होगी, लेकिन इनके यहां एक एंट्री पहले हो जाएगी, वो 3 को बैंक अकाउंट डेबिट और 10% पे डिस्काउंट करा लिया, यानी 1000 का 10%, इसका मतलब 100 रुपीज कम में, तो बैंक इनके पास आ जाएगा 900। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट करा लिया, तो लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज 100 टू बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल वापस कर देंगे जिसकी कीमत है 1000। बस इनके एंट्री होगी, उनके कोई एंट्री नहीं होगी, उनके मैच्योरिटी के टाइम पर ही एंट्री होगी। 2 केस। तीसरा केस, जब बिल को इंडोर्स कर दिया जाए तब कौन सी एंट्री पास की जाएगी? जब बिल को इंडोर्स किया जाएगा 3rd पर्सन को, तो पहली एंट्री भी सेम होगी, दूसरी एंट्री भी सेम होगी। अब यहां पर जो पैसा होगा, ये फिर से मैं बता दूं, ड्रावी के यहां सेम एंट्री होगी, ड्रावी अपने कॉन्सेप्ट पर ही चलेगा, और वो खरीदा, उसने बिल दिया, और बिल के पैसे तभी देगा जब टाइम आया तब। इन्होंने क्या किया, ड्राइवर ने अपने एक क्रेडिटर को, क्रेडिटर का मतलब ड्राइवर ने किसी से पैसे उधार लिए थे, अब वो उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने उनको एक बिल दे दिया कि भैया ये बिल रख लो और इस बिल के पैसे तुम बाद में तुम्हें मिल जाएंगे, 15 दिन के बाद चले जाना इसके पास और आपको पैसे मिल जाएंगे, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। तो वहां आता है इंडोर्स का केस। इंडोर्स के 2 केसेस आते हैं, पहला आता है डिलीवरी वाला, दूसरा होता है डिलीवरी विथ इंडोर्स। डिलीवरी में क्या होता है, किसी को भी बिल दे दिया जाता है और जो भी उस बिल का बेरर होता है उसको पैसे मिल जाते हैं, और जबकि दूसरा केस इंडोर्स में किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो बिल दी जाती है और वही बंदा जाके पैसे रिसीव कर लेता है। तो चलो केस पे आते हैं। पहली एंट्री भी सेम होगी, दूसरी एंट्री भी सेम होगी, इनके अभी परचेज और बिल्स पे करने की वही एंट्री होगी, इनके जबकि देने की भी सेम एंट्री होगी टाइम पर, लेकिन इन्होंने टाइम से पहले बिल को किसी 3rd पर्सन को दे दिया है। तो अब क्या होगा, इनके पास से बिल चला जाएगा, मान लेते हैं इन्होंने Z को दिया, तो Z रिसीवर हो जाएगा, लिखेंगे Z डेबिट, और यही डेट मान लेते हैं 1 महीने के बाद ही इन्होंने Z को दे दिया, Z डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल इनके पास से चला गया। देन नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ बिल रिसीवेबल? द पर्सन हु केप्ट दैट बिल, वही बंदा जिसके पास ये बिल होगी। तो बिल अभी किसके पास है? Z के पास। इसका मतलब हमें Z के यहां भी एंट्री करनी होगी, सेम फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे और Z क्या एंट्री करेंगे। देखो इन्होंने दिया, अब Z क्या क्या एंट्री होगी, Z को तो वो बिल मिल रहा है ना, तो Z लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल Z के पास आ रहा है इन द बुक ऑफ Z,
और गिवर कौन है, गिवर है x 2x। इसी सेम डेट को इन्होंने रिसीव कर लिया। अब जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो पैसा कौन रिसीव करेगा, वही बंदा जिसके पॉकेट में बिल रिसीवेबल है। ये कैसे जानेंगे, इनके पास तो बिल रिसीवेबल है नहीं, पैसे तो उसी को मिलेंगे जो बिल देगा, पैसे लेगा। अब ये मैच्योरिटी के टाइम पर पहुंचेंगे, अब ये मैच्योरिटी के टाइम पे पहुंचेंगे तो एंट्री हो जाएगी लास्ट में। अब इनका जब टाइम आएगा मैच्योरिटी का तो लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू बिल रिसीवेबल दे देंगे। और इनके यहाँ तो सेम एंट्री होगी, अपना बिल्स पेबल जो भी लेके आए इनके पास, चाहे एक्स लेके आए तो भी एक्सेप्ट करेंगे, बिल के पैसे दे देंगे, जेड लेके आते हैं जेड से ले लेंगे, बिल्स पेबल वापस टू बैंक, सेम एंट्री हो जाएगी। तो दैट ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियोस। अब इसके बाद में फोर्थ केस जो आ रहा है वो आ रहा है ये आपके ऊपर कि व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, sometime drawers send bill to the bank before maturity and give specific instructions to the bank that kept that money till the maturity, and without instructions you are not going to pay that certain sum of money which is mentioned in the bill। क्या होता है कि ड्रावर कभी कभी मैच्योरिटी के टाइम से पहले बिल को बैंक के पास भेज देता है और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि जब इसका मैच्योरिटी का टाइम आए आप मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो अब एंट्री क्या होगी सर, फिर से समझ लेते हैं। इनके यहां तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेम होगी। ये खरीद रहे हैं, बिल्स को देंगे और बिल के पैसे वापस दे देंगे, ठीक है, जिसको भी। अब इनके यहां क्या एंट्री होगी, इन्होंने बेचा है, सेम एंट्री, बिल रिसीव कर लिया, लेकिन इन्होंने बिल को अभी क्या कर दिया, बैंक भेज दिया फौरन इसी डेट को या 1 महीने के बाद इन्होंने बिल बैंक को भेजा और बोला इसको रखे रहो, जब मैच्योरिटी आएगी। डिस्काउंट नहीं, insist of discounting, sometime drawer send that bill to the bank and give instruction to the bank, please keep that bill till the maturity, कि आप इस बिल को रखो, एडवांस में रखो, मैच्योरिटी आएगी क्रेडिट कर देना। तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है, ड्रावर बैंक के पास पहुंचता है, बोलता है बिल लो, जो भी पैसे आप मुझे अभी दे सकते हो फौरन दे दो। तो दैट वाज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लेकिन यहां पर क्या करता है, उस बिल को ये पहले ही बैंक को दे देते हैं। तो अब यहां पर एंट्री क्या होगी, अब यहां पर एंट्री होगी, किसको दिया इन्होंने, बैंक को, और क्या दे दिया है, बिल रिसीवेबल। तो लिखेंगे बिल सेंड टू बैंक, जिस दिन भेजेंगे उसी दिन बिल सेंड टू बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहे हैं, बिल रिसीवेबल टू बिल रिसीवेबल। बस क्या इनका तो एंट्री होगी, बोलेंगे मुझे कुछ नहीं मतलब, आपने भेजा है, आप ध्यान रखो। इन्होंने बस ये वादा किया है कि ठीक है, आपने मुझे, मैं खरीदा हूं आपसे, आपने मुझे उधार बेचा है, मैं आपको बिल के पैसे मैच्योरिटी पे दे दूंगा, आप आओ या बैंक के थ्रू लेके आओ या आपने किसी थर्ड पर्सन के जरिए आए, जब मुझे बिल आएगी मैं बिल के पैसे दे दूंगा मैच्योरिटी पर ही। इन्होंने बिल को भेजा। अब जब पैसे इनके पास आएंगे तो लास्ट में इनके पास क्या हो जाएगा, बिल तो चला गया है ना, अब दोबारा से बिल नहीं भेजेंगे। जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो इनके पास आ जाएगा बैंक, क्योंकि अब बिल के पैसे बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। सो इट इज बेटर टू राइट बैंक इन प्लेस ऑफ कैश। कैश लिखना बेहतर नहीं होता क्योंकि डायरेक्टली अकाउंट में पैसे आते हैं। बैंक ऑन डेबिट और क्या, टू बिल रिसीवेबल, बिल गया नहीं, बिल तो ऑलरेडी आप भेज चुके हैं, तो आप इसका नाम लिखेंगे टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये हो गया। सो ये डिफरेंट है डिस्काउंट से। ये दो एंट्री होगी, बाकी इनके यहां सेम एंट्री होगी। ये जब भेजेंगे उस दिन एंट्री करेंगे और मैच्योरिटी के टाइम जब ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में तब। इन दो से यहां पे कोई थर्ड पर्सन से मतलब नहीं है। तो दैट अबाउट द 4 केसेस। चौथा केस। अब अगला केस समझते हैं। उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये 4 केसेस हो गए। फिर उसके बाद 5वां केस क्या है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट सम टाइम ड्रॉवी। अब देखो ड्रॉवी का केस आ रहा है। अभी तक ड्रॉवर का आया, पहला ड्रॉवर बिल को अपने पास रखता है, दूसरा ड्रॉवर बिल को जाके डिस्काउंट करा लेता है बैंक से, तीसरा ड्रॉवर क्या करता है, बिल को किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, 4 ड्रॉवर जब एडवांस में ही अपने बिल को बैंक के पास भेज देता है, बोलता है जब मैच्योरिटी आएगी तो पैसे दे देना। ये हो गया ड्रॉवर के बाद। अब हुआ ड्रॉवी भी कुछ कर सकता है सर, हाँ ड्रॉवी भी कर सकता है। Sometime drawee paid the amounts of bills payable before the maturity and demand for the rebate। कभी कभी क्या होता है, बिल्स पेबल का अमाउंट ड्रॉवी पहले से डिमांड कर देता है ड्रॉवर को कि भैया अब मैं 3 महीने का बिल मैंने लिखा था लेकिन अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैं आपको इस बिल के पैसे पहले देना चाहता हूं।
तो जब कभी ड्रॉवी बिल के पैसे पहले देना चाहता है तो वो रिबेट की डिमांड करता है, यानी छूट की डिमांड करता है, और वो छूट उसके लिए फायदा है और इनके लिए नुकसान है। तो देखिए, दो एंट्रियां तो सेम पास होंगी, ये बेचेंगे और वो खरीदेंगे और वो बिल्स पेबल दे देंगे। अब ये बिफोर द मैच्योरिटी, मान लेते हैं 2 महीने का बिल था, ऐसे मान लेते हैं 2 महीने का बिल था, 5 मई को आना था, इन्होंने क्या किया, जस्ट आफ्टर 2 डेज, यानी 2 मार्च को ये किया है, 3 मार्च को इन्होंने क्या किया, बोला कि बिल के पैसे आप ले लो अभी और मुझे रिबेट दे दो 50%। तो जब रिबेट मिलेगा इनको, अब ये क्या करेंगे, अब ये पूरे पैसे नहीं देने वाले, देखो इधर समझो, ये पूरे पैसे नहीं देंगे, 50% देंगे। अब ये अपने बिल को वापस रखेंगे, पेमेंट दे रहे हैं ना, तो आफ्टर 2 डेज ये अपने बिल की डिमांड करेंगे कि बिल्स पेबल मुझे दे दो, जिसका 1000 अमाउंट था, 1000 ये क्लियर होना चाहिए। और टू बैंक, इनका पैसे मैं पूरे नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको 2 ही 3 दिन बाद ये पैसे दे दे रहा हूं। तो ड्रॉवी का यही केस हुआ कि ड्रॉवी रिटायर करा लेता है जब बिल को रिबेट पर। तो रिटायरिंग ऑफ बिल ऑन रिबेट ड्रॉवी कब करता है, जब ड्रॉवी मैच्योरिटी की डेट से पहले अपने बिल्स पेबल अमाउंट का पैसा देने को तैयार हो जाता है। तो यहां पर होगा टू बैंक और टू रिबेट। तो अब इसके पास से सिर्फ 500 रुपीज जाएंगे और 500 रिबेट आएगा। ये क्रेडिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इट्स प्रॉफिट फॉर द ड्रॉवी के लिए फायदा है। और जस्ट इसका उल्टा, अब इनके पास बैंक आएगा और उतना नहीं आएगा जितना इन्होंने उम्मीद किया था। इन्होंने बिल में उम्मीद किया था कि इनको टोटल 1000 मिल जाएगा, लेकिन अब इनको जो मिल रहा है वो बिल के पैसे 500 मिल रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको केसेस समझाने के लिए बताया जा रहा है। क्वेश्चंस जब करेंगे तो और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जनरल बेसिकली यही करना है। तो बैंक अकाउंट 50% आया और इनको जो नुकसान हुआ उस नुकसान का क्या नाम है, रिबेट ऑन बिल। ये हो जाएगा 500 और बिल को ये वापस कर देंगे, बिल चला जाएगा जिसके अमाउंट है 1000। तो ये ओवरऑल आपका था ये 5वां केस। अब इसके बाद लास्ट वाला केस समझ रहे हैं और इस केस को डिफरेंट केसेस में और समझेंगे, यानी उसके सब केसेस भी और हैं। उम्मीद है कि ये सारे केसेस आपको समझ आए होंगे। अब लास्ट वाला केस है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब होता है रिजेक्ट हो जाना बिल का। जब मैच्योरिटी के टाइम बिल का एक्सेप्टर बिल के पैसे को देने से मना कर देता है, या when the drawee is not able to pay the amount of bills payable at the time of maturity, then that bill is dishonored by the bank. कभी कभी ऐसा होता है कि मैच्योरिटी के टाइम आने पर ड्रॉवी उस बिल के पैसे को, जो उसने पहले से डिसाइड किया था कि इस बिल्स पेबल के पैसे हम दे पाएंगे आपको, नहीं दे पाता है, तो वो बिल डिसऑनर हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। जब डिसऑनर होगा तो कौन कौन से केसेस आएंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। पहली चीज समझिए, जब डिसऑनर होता है तो उसके लिए एक नोटरी ऑफिसर होता है और वो उसके ऊपर नोटिंग चार्ज लगाता है, और वो डायरेक्टली नोटिंग चार्ज उसी बंदे पर लग जाएगा जिसने उस बिल को दिया है। फौरन तो उस पर लग जाएगा, लेकिन एक्चुअली में लगना किस पर चाहिए, उसी पर जिसने इस बिल का वादा किया था। सपोज करो बिल है इनके पास, है ना, बिल हमने बेचा, बिल हमने रखा, जब बिल हम पहुंचे तो पहुंचा, बिल डिसऑनर हो गया। तो अब यहां बैंक तलाश करने नहीं जाएगा, नोटरी ऑफिसर तलाश करने नहीं जाएगा कि कौन है इसका खतावार, असली मुजरिम कौन है, वो कुछ नहीं बोलेगा, बिल आप लेके आए ना, आपकी भी गलती है, तो फौरन नोटिंग चार्ज इनसे लेगा। और ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भैया तुमने एक्सेप्ट किया था, लास्ट में फाइनल तो इनसे ही लेना चाहिए ना, भैया ये क्या, हमने तो बेचा, बिल रखा और बिल के जब पैसे पहुंचे पता चला नोटिंग चार्ज लग गया। नुकसान पे नुकसान, एक तो उधार बेचा, ऊपर बिल डिसऑनर हुआ, बिल के पैसे भी देने पड़े। फिलहाल तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तत्काल देना पड़ता है, लेकिन उसके पैसे को आप रिकवर करते हैं किससे, ड्रॉवी से। ड्रॉवी बाद में उस चीज के पैसे आपको देता है। तो अब समझ लेते हैं जनरल एंट्री, जब बिल डिसऑनर हो जाता है। अब देखो बिल डिसऑनर होगा तो कई केसेस हैं। बिल डिसऑनर अगर थर्ड पार्टी से हुआ, जिसके भी पास है बिल, ये क्लियर होना चाहिए, जिसके भी पास बिल है, जिसके पास बिल थी, अगर उस वक्त डिसऑनर हुआ तो उस नोटिंग चार्ज को देना पड़ेगा उसी बंदे को जिसके पास वो बिल है। अभी तो फिलहाल इनके पास है, कभी कभी क्या होता है, ये बिल इन्होंने जेड को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, और जेड के पास ये बिल डिसऑनर हो गया, तो चार्ज जेड को देना पड़ेगा। फिर जेड जो चार्ज देगा वो किसके बिहाफ पर, इनके बिहाफ पर इनसे ले लेगा, है ना। लास्ट में रिस्पॉन्सिबल वही होंगे जिनको बिल का पैसा देना था।
बिल के पैसे देने से इनकार तो इन्होंने किया, तभी तो बिल डिसऑनर हुआ। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सर लास्ट में यही होगा। चलो अब जल्दी से समझते हैं जनरल के बारे में, ताकि चीजें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। सो दैट ऑल अबाउट द लास्ट केस। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट को। पहला था जब बिल ड्रॉवर के पास रह जाता है तो ड्रॉवर मैच्योरिटी आने पर पैसे ले लेते हैं। दूसरा केस, जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से। जब बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो इनको उतने अमाउंट नहीं मिलेगा। तीसरा, जब ये बिल को किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, इंडोर्स कर देते हैं, तो जिसके पास बिल होता है ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। फोर्थ केस हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि जब बिल भेज दिया जाता है बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉवर क्या कहता है, मैच्योरिटी से पहले ही बिल को बैंक के पास भेज देता है ताकि वो बिल बैंक से मैच्योरिटी के टाइम ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। फिर उसके बाद लास्ट इस ये वाला केस था जब ड्रॉवी बिल के पैसे पहले ही दे देता है, तब वो रिबेट की डिमांड करता है, छूट की डिमांड करता है कि हमें कुछ छूट मिले। वो छूट उसके लिए फायदा होता है, क्रेडिट होता है, इनके लिए नुकसान होता है, तो वही रिबेट इनके लिए डेबिट होता है। उसके बाद डिसऑनर ऑफ बिल, जब बिल रिजेक्ट हो जाए, जब मैच्योरिटी के टाइम पर ड्रॉवी बिल के पैसे देने से इनकार कर दे या बिल का पैसा ना दे पाए, तो बिल क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर के वक्त नोटरी ऑफिसर क्या करता है, नोटिंग चार्ज उसी बंदे से लेता है जिसके पास बिल होती है। तो पहले केसेस में जब बिल ड्रॉवर के पास ही होगा तो नोटिंग चार्ज इन्हें ही देना पड़ेगा, बट एट द लास्ट ये इस नोटिंग चार्ज को बिल के पैसे के साथ साथ किससे रिसीव कर लेंगे, ड्रॉवी से, क्योंकि एक्चुअली ड्रॉवी इज द एक्सेप्टर ऑफ बिल। दूसरा केस, जब इस बिल किसी थर्ड पर्सन के पास हो और वहां पर वो डिसऑनर हो जाए तो डिसऑनर चार्ज तो फिलहाल उसी को देना पड़ेगा। इसके बिहाफ पर फिर लास्ट में उस पैसे को ये रिसीव कर लेंगे वाई से, किसके बिहाफ पर, इनके बिहाफ पर। कहेंगे कि इन्होंने कहा है बिल आपने एक्सेप्ट किया था, तो लास्ट की वो 2 एंट्रीज हो जाएंगी। आगे कुछ क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर ऑल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।